सर देवनाथ जी, ममता बनर्जी ये कहती हैं कि बीएसएफ ने पैसे देकर के पत्थर चलवाए। सीएम का एक बयान और हाईकोर्ट में दूसरा बयान, क्यों सर? ये 278 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, ये सब क्या बीएसएफ ने पैसे देकर के करवाए हैं? ये लंबी लंबी तलवार लेकर के जो पीड़ित कह रहे हैं, ये सब बीएसएफ ने करवाए हैं? तो ममता दीदी ने बोला बीएसएफ ने पैसा देके किया, ममता दीदी ने बोला जी। कहां मिला आपको? इमामों के सर बहस में, इमामों के साथ जो बात कर रही थी उसमें उन्होंने कहा है। नहीं सर, आपको समझ में कोई प्रॉब्लम हुआ जी, लेकिन ज्ञान समझ में कोई दीजिए प्रॉब्लम हुआ, लेकिन जो हुआ सर, ये सारा देश को पता चल गया है और होम मिनिस्ट्री खुद जानते हैं। जो 4 महीना 5 महीना से बांग्लादेश से जो ट्रेनिंग करके और बाहर झारखंड से बिहार से कुछ लोग जो लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो उसको पूछो बंगाल के पुलिस गिरफ्तार किया और पुलिसों से फंडिंग हुआ 20 करोड़ के ऊपर लोग पैसा फंडिंग हुआ और एक केले का पेड़ से कैसे गला काटा जाए इसका जो ट्रेनिंग हुआ और क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को जो शर्म नहीं आ रही है देवनाथ, बादल देवनाथ, आपको शर्म नहीं है? नहीं सुनो, पूरी आग लगाना हुआ, नहीं ऐसे नहीं, पूरी बात आग लगाना हुआ। सवाल है कि ये बिल्कुल आग लगाना। मैं आपको मौका दूंगा इसमें, रुकिए नहीं, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। हाँ, पूरी बात पूरी करें सर। इंटेलिजेंस, एनआईए, रॉ टोटली फेल्यूर है, होम मिनिस्ट्री फेल्यूर है, डिफेंस मिनिस्ट्री फेल्यूर है, लेकिन बंगाल का पुलिस हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट आपकी सरकार की तरफ से दी गई है, देवनाथ जी गलत है। और ममता देवनाथ जी, सभी लोगों जो मृतकों को 10 सर क्वेश्चन सर, हर घर पे देवनाथ जी क्वेश्चन सर, अरे देवनाथ जी एक क्वेश्चन सर, बता दिया देवनाथ जी एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, ये सारी बातें हाईकोर्ट में क्यों नहीं कही गई? हाईकोर्ट में क्यों नहीं कही गई सर कि केंद्रीय एजेंसियों का फेलियर है? 12 अप्रैल को वहां पर केंद्रीय फोर्सेस तैनात की गई हैं। देवनाथ जी, 12 अप्रैल को सेंट्रल फोर्सेस क्यों तैनात की गई जब आपकी पुलिस सक्षम थी सर? क्यों? नहीं, ये सारी बातें आपने जो कही हैं, ये अदालत में क्यों नहीं कही? सुनिए सर, जो विषय के ऊपर हाईकोर्ट में चर्चा हुआ, कुछ लोग कुछ लीडर वहां पर जाने के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल फोर्स को और ज्यादा दिन रहने के लिए जो पुलिस ने लिखा है कि हमने कहा कि सेंट्रल फोर्सेस दीजिए। सुनिए, आपकी पुलिस ने हाई कोर्ट में एफिडेविट लिख के दिया है सर कि हमने कहा कि भाई हमको चाहिए बीएसएफ, तब हम कंट्रोल कर पाएंगे। कैसे बात कर रहे हैं आप? उसके विषय अरे एक बार पढ़ तो लीजिए, जो आपकी पुलिस ने हाई कोर्ट में जो कुछ जवाब दिया है, लिखा, उसको एक बार पढ़ के आइए टेलीविजन पर। कोई मामला, कोई केस नहीं हुआ सर। क्या कह रहे हैं सर? नहीं हुआ। देवनाथ जी क्या कहना चाहते हैं? पॉइंट पर आइए ना, आधा सामरिक पॉइंट पर आइए ना, और ज्यादा दिन रहने का पॉइंट पर आइए ना सर। परमिशन मांगने किया था और कोई भाजपा के लीडर वहां पर जाने का परमिशन मांगा, इसलिए हाईकोर्ट में केस हुआ, लेकिन इसके विषय में कोई केस नहीं हुआ हाईकोर्ट में। और दूसरा बात है हास्यास्पद सर, हास्यास्पद बातें कह रहे हैं सर आप। एक हफ्ता पहले शुभेंदु अधिकारी बंगाल के विपक्ष नेता, उन्होंने कहा था देवनाथ जी सिर्फ बोलना तर्क नहीं होता सर। देवनाथ जी, जीत के आएगा, देवनाथ जी विधानसभा से उठा के, अरे देवनाथ जी कोई एक तो कायदे की बात करिए ना सर, कोई एक तो कायदे की बात करिए ना सर। आपकी सरकार की रिपोर्ट, आपकी पुलिस की रिपोर्ट को कोट किया जा रहा है, आप उसको खारिज कर रहे हैं। नहीं, खारिज ऐसे नहीं, जो सच है मैं वही बोल रहा हूं। क्या सच है सर? दूसरा बात है, क्या सच है? किसने हिंसा किया? इनाजुल हक जो है वो कौन है? जो आप लोग जो सुनिए सर, जो महिलाएं यहां पर है जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको सर। वो यहां पर ये कह रहे हैं कि लंबी लंबी तलवारें लेकर के लहरा रहे थे लोग। आरपी सिंह जी सर, कोई कुतर्क कर रहे हैं सर आप? नहीं सर, आप कोई भी आपने पॉइंट नहीं रखा। आरपी सिंह जी, और बीएसएफ का ड्रेस पहन के कौन था? हाँ, बहुत दिलचस्प बात है सर, बहुत दिलचस्प बात है सर। हाँ, बीएसएफ का ड्रेस था, यही तो बात है। ठीक है आरपी सिंह जी, अगर आप अभी सुन पा रहे हो सर तो आपका रिएक्शन इस पे चाहेंगे सर। हाँ, बीएसएफ जो है, बीएसएफ के कपड़े पहन करके दूसरे लोग थे। एक और दिलचस्प बात आई है, बांग्लादेश से अच्छा मैं बीच में जो तार ठोके के दर्शक हैं उनको ये कहता रहूंगा कि इंटरनेट पर सारी चीजें अवेलेबल हैं। देवनाथ साहब ने जो बात कही है ना, वो इंटरनेट पर दर्शक चेक भी करते रहे। आरपी सिंह जी अपनी बात बोलें सर। ठीक है देवनाथ जी, हो गया सर, ठीक है। बादल साहब, ये आपकी सरकार की रिपोर्ट है 34 पेज की, इसमें कहीं आपने एक अक्षर नहीं लिखा कि बीएसएफ वहां पर इन्वॉल्व है। आप देश के अंदर जानकर सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक माहौल खड़ा करना चाहते हैं अपने पापों को ढकने के लिए।
जो आपकी सरकार ने वहां पर पाप किए हैं, ममता बनर्जी की सरकार ने या टीएमसी के नेताओं ने जो पाप किए हैं उसको ढकने के लिए आप बीएसएफ का नाम ले रहे हैं। मेरा चैलेंज सरकार के लिए 34 पेज की रिपोर्ट में कौन से पन्ने पर आपने एक बार भी, और ये रिपोर्ट आपकी सरकार की रिपोर्ट है, हाई कोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट है, इसमें कहां आपने लिखा कि इसमें बीएसएफ की इन्वॉल्वमेंट है? आप जानकर लोगों को झूठ परोस रहे हैं। सच ये है कि आपके नेता ने बयान दिए जिसमें कहा हम आंखें निकाल लेंगे, आपने लोगों को उकसाया ये कहकर के हम आंखें निकाल लेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं वक्फ ला को लागू नहीं दूंगी, ये कहकर लोगों को उकसाया। ममता बनर्जी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वक्फ लागू होने के लिए। ठीक है देवनाथ जी, 2 सेकंड सर। हाँ सर 2 सेकंड, रेटोरिक नहीं, पॉइंट रखिए सर। आज के जमाने में इंटरनेट है लोगों के हाथ में, आपकी बोली एक एक बात लोग चेक कर सकते हैं तुरंत। सर पॉइंट, हाँ ये जो जब गवर्नमेंट किसी हाईकोर्ट में जब कोई नोटिस कोई कुछ भेजता है तो आपको समझना चाहिए स्टेट एजेंसी सेंट्रल एजेंसी का जो रिपोर्ट है तभी उस रिपोर्ट से लेकर तभी से हाईकोर्ट में देवनाथ जी, क्या आप अपनी बात पर कायम हैं कि बीएसएफ ने वहां पर पत्थर चलवाए? नहीं देवनाथ जी, क्या आप इस बात पर कायम हैं कि बीएसएफ ने वहां पत्थर चलवाए? और देवनाथ जी, एक सवाल, सीधा सवाल, क्या आप अपनी इस बात पर कायम हैं? क्या ममता बनर्जी की बात पर कायम है कि बीएसएफ ने पत्थर चलवाए? देवनाथ जी क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? मेरा सीधा सवाल, क्या बीएसएफ ने पत्थर चलवाए? आप इस बात पर कायम है? नहीं जाते, रिपोर्ट कौन लोग भेजते हैं? घुमा रहे बात को, घुमा रहे बात को। सुनिए, एक मिनट।